वेलकम टू माय चैनल फोकस एकेडमी 2M पर सभी बच्चों को स्वागत है। हमारे शेर श्रेणियों का स्वागत है फोकस एकेडमी 2M पर। सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे ताकि सभी भाई आप बहनों का भला हो सके। तो बच्चों, उम्मीद है कि कल का टेस्ट अच्छे से दिए होंगे, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डाल रहे होंगे। आज हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न का आंसर बताते हैं। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या नाम था? ये होमवर्क में कल क्वेश्चन था ना, आप लोग को बताया गया था ना कि ये होमवर्क में था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी बच्चे को अच्छे से तैयारी करना है। अब चलिए प्रश्न अगला 51 की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, परीक्षा बार बार नहीं होती है, या तो जान लगा दो या जाने दो। आज से 28 दिन बाकी है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और टेस्ट को अच्छे से लगाओ। ठीक है, जब भी टेस्ट लगाओ तो अपने बुक को या जो भी है आपके पास गेस है जो भी है उसको पढ़ कर ही लगाएं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 18 से अधिक, 17 से अधिक? बताएंगे। सुजीता जो लेखक थी उसकी कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 18 से अधिक या 17 से अधिक? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से अधिक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया या ईश्वर पेटिलकर? तो बताएंगे कौन है। 52 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे नगर कहानी का अनुवादक कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुजाता। ठीक है, चलिए ये ग्रामर से आप लोगों का क्वेश्चन। 53 नंबर प्रश्न है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप, यानी पुरुष और जो स्त्री रहता है उसके बारे में बता रहा। अनुज होता है पुरुष, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा बताइएगा सभी बच्चे। जैसे होता है, देखिए हम आप लोग को एक हिंट देते हैं। जैसे सूत होता है ना, सूत, सूत होता है बेटा का, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सूता। ठीक है, सूत होता है बेटा का, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटा का बेटी होता है ना, तो इसी भाषा में देना है तो सूता होता है। ठीक है, तो उसी तरह अनुज का अनुजा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सभी बच्चे ध्यान से देंगे। चलिए प्रश्न संख्या आगे। इस शुद्ध शब्द से है। ठीक है, बताएंगे इनमें शुद्ध शब्द कौन है? अधीन, अधीन या अधीन या अधीन? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अधीन या अधीन या अधीन या आधीन? बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। शुद्ध शब्द भी अच्छे से याद रखना है सभी को। ठीक है, जैसे श्रृंगार बहुत फेमस है, श्रृंगार, श्रृंगार हमेशा बच्चों ऐसा ही लिखाता है। ठीक है, आप लोग गलत ना कीजिएगा। ठीक है, और भी शब्द हैं अपने। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधीन। चलिए प्रश्न संख्या 55 की ओर बताते हैं। दास शब्द का परिवाची क्या होता है? परिवाची पढ़े ही बोलोगे सब। दास यानी मतलब नौकर होता है ना, बताएंगे इसका क्या होगा। जैसे आप लोग से हम पूछ रहे हैं हवा का परिवाची क्या होगा? हवा होता है ना, हवा का परिवाची बताएंगे क्या होगा। जैसे हवा का परिवाची क्या होता है? पवन होता है ना। और क्या होता है बताएंगे सभी बच्चे। अनिल या अनल? वायु भी होता है ना। उसी प्रकार से इस दास का बताएंगे सभी बच्चे। दास का बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। तो दास का होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चाकर। दास मतलब नौकरी होता है, सेवक, नौकर, यही सब होता है। दास, नौकर, चाकर, सेवक। ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? बताएंगे। 56 नंबर प्रश्न का आंसर। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षु, अपेक्षाधीन, अपेक्षित या अपेक्षित? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विशेषण पूछ रहा है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, राम
जब किसी संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसी को कहते हैं विशेषण। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। ठीक है, तो राम राम नाम संज्ञा हो गया। ठीक है, और राम कैसे दौड़ता है, तो दौड़ना हो गया क्रिया, और कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है ना, तो तेज कौन सी हो जाएगा इसमें, विशेषण। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी बताना अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे, बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। 56 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो ये अपेक्षित होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। वाकजल का शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ठीक है, तो ग है, तो आप लोग पढ़े होंगे संधि विच्छेद में ग वाला जो रहता है उसी के प्रथम अक्षर में बदल जाता है। ठीक है ना, तो बताएंगे ग है तो उसके प्रथम अक्षर कौन आएगा, ग क ख ग घ ग ल में ये तीसरा शब्द है, तो जो रहता है वो पहला शब्द में बदल जाता है। तो बताएंगे क्या होगा इसका। बगाजल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम बताए थे ना, जो ग है क में बदल जाएगा, आधा है तो आधा दिया है, वाक जाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूरब शब्द की संज्ञा क्या है, क्या व्यक्तिवाचक है, क्या जातिवाचक है, या भाववाचक है, गुणवाचक। जानते हैं संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, समूहवाचक, 5 प्रकार की होती है ना। आपको बताना है, व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति से बात करेगा, बताएंगे पूरब संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, भाववाचक है या गुणवाचक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, राम, भाई बहन, अच्छा। जैसे बच्चे सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे वह, यह, नाउन के बदले में जो जिसका प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को कहते हैं सर्वनाम। तुम, हम, मैं, ये सब कौन सी है, सब सर्वनाम है। ठीक है, तो बताएंगे इसमें कौन होगा। तो ये भाई बहन तो होगा ही नहीं, राम तो नाउन है, ये होगा नहीं, अच्छा तो विशेषण को बात कर रहा है। ठीक है, यह होगा इसमें। ठीक है, तो बताइए, देखिए इसमें यह है ना, तो यही प्रश्न होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। गुणवाचक विशेषण बताएंगे, इसमें गुण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण बताना है, बताएंगे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 60 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा। गुण 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 गुण, 1 किलो गुण है, 2 किलो गुण है, अधिक या अच्छा, ये सब गुण है, इसमें से बताएंगे कौन होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अच्छा बुरा, यही तो गुण होता है, अभी तो आप लोगों को पीछे बताया है। ये बताइएगा प्रश्न संख्या 61 का, बुद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। ये हमारे हिंदी का पहला चैप्टर जो है भीमराव अंबेडकर से, श्रम विभाजन से है। ठीक है, जिसका लेखक कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है, पिता माना जाता है। ठीक है, संविधान का जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चे, चलेंगे आगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, ड्राइवर था, नौकर था, किरानी था या चौकीदार था, बताएंगे। यहाँ चौकीदार यहाँ पे लिखना चाहिए था बच्चों, चौकीदार, यहाँ पे चौकीदार होना चाहिए था। ठीक है, चौकीदार। ठीक है, बताएंगे गिरधार लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। इस प्रश्न का आंसर होगा किरानी थे या क्लर्क। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सी होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बताएंगे। 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये कहाँ की, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की कहानी है। हम कल भी आप लोगों को इसके बारे में बताए थे। नाखून क्या है, बेशर्म है, इसको कितना भी काटो, नाखून बाल कितना भी काट लो, ये सब कौन सी है, बेशर्म है, ये बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पाठ क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून हम लोगों को किस किस चीज़ का याद दिलाता है, पार्श्ववृत्ति, जो बीते हुए हमारा अतीत है ना उसका दिखाता है। ये कभी नाखून जो आज बोलता है, एक और क्वेश्चन आता है, जो मनुष्य आज कल नाखून नखधर था, आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, आपको आगे मिलेगा।
ये अगले सीट में मिलेगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बताएंगे बच्चे इस प्रश्न का आंसर 64 नंबर का। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, महादेव, शैलदेव या रामदेव? 64 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था देव, ठीक है। चलिए बताएंगे बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? लेखक या लेखक की पत्नी या किशोर या रिश्तेदार? बताएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताएंगे बच्चों बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? बहुत मस्त कहानी है ये, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को, बाबूजी को, चाची जी को या दादाजी को? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिरजू या जू होना चाहिए था बच्चों। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा अम्मा को, ठीक है। अम्मा को तो सब कुछ वो मानते थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में? बताएंगे बच्चे। 67 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? बताएंगे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कलकत्ता में, ए वाला। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो, जिसका अंतकरण निर्मल हो? बताओ बच्चे। जो अहंकारी होगा वो जाएगा? अहंकारी व्यक्ति को राम शरण में जाना पड़ता है? वो तो अहंकार में चूर रहता है तो जेबे नहीं करता है, नहीं ना जाता है। जो निराश हो ये जाएगा? इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। जो दुखी हो जाएगा? जिसका अंतःकरण निर्मल हो, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, शुद्ध हो, ठीक है। आचरण जिसका साफ सुथरा हो, ठीक है, वही ना भगवान के शरण में जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 69 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? करील की कुंजों पर या बलराम पर या गोपियों पर या राधा पर? बताएंगे बच्चों। 59 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करील की कुंजों पर, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 70। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? गुरु नानक को, घानानंद को, रसखान को या तुलसी को? बताएंगे बच्चों। 70 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। एकदम ध्यान से दो, वक्त बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो और स्टडी कर कर टेस्ट लगाया करो, ठीक है। टेस्ट से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टेस्ट इसीलिए होता है बच्चों, ठीक है, ताकि वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा आप लोग OMR सीट लेकर भरा करें, ठीक है। OMR ले लें, उसको अच्छे से, जो भी इसका आंसर हो 1 से 50 तक में मारते रहिए, उसको भरते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा घानानंद, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? स्वर्ण धूलि से, ग्राम्य से या युगवाणी से या गुंजन से? बताएंगे। जो सुमित्रा नंदन पंत का जो रचित भारत माता शीर्षक कविता है कहाँ से संबंधित है? बताएंगे बच्चों। गाँव से। ग्राम मतलब गाँव होता है, ठीक है बच्चों। ग्राम में मतलब गाँव होता है, ठीक है। हम लोग तो गाँव के बच्चे हैं, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। गाँव, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से संबंधित। भारत माता जो है गाँवों से संबंधित है, ठीक है। आगे किस काव्य धारा के कवि थे? छायावाद थे, प्रयोगवाद थे, रहस्यवाद थे या प्रगतिवाद थे? 72 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 72 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा? आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले। बच्चों जान लगा दो या जाने दो, ये मेरे बात ख्याल रखो। आप लोग तैयारी ऐसे करो कि मतलब इतना शिद्दत से तैयारी करो कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन कल को ये महसूस ना हो जब रिजल्ट है कि हमने ये तैयारी में थोड़ा यहाँ चूक कर दी, वहाँ चूक कर दिया। ऐसा कभी ना होना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी इस तरह से करना है, पूरी जान लगा देना है, ठीक है बच्चों। जरा भी पछतावा ना हो कि हाँ मैं यहाँ थोड़ा अच्छा करता तो यहाँ बढ़िया हो जाता। तो ऐसा नहीं करना। अभी ही जो करना है बच्चों अभी ही करना है, ठीक है। कल पे काम नहीं छोड़ना है। आज का काम आज ही खत्म कर लो, ठीक है बच्चों।
पछतावा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट कुछ भी हो, अपना 100% काम करो, ठीक है बच्चों, पूरी जोर लगा के काम कर दो, ठीक है, आपको संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। चलिए बताएगा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या शत्रु? बताएंगे। 73 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार, ठीक है, जो वृक्ष की रक्षा करता है वही ललकारता है, ठीक है बच्चों, जो वहाँ देखभाल करता था। तो चलिए बच्चों 74 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। कवि रेनर मारिया रिल्क किसका शानदार लब्धा गीत जाने की बात करता है? प्रभु का, मानव का, दानों का या भक्त का? बताएंगे बच्चों 74 नंबर प्रश्न का आंसर सभी को बताएंगे। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शासन शानदार लब्धा गिर जाने की बात करता है? ठीक है, जब प्रभु की मार पड़ती है ना, तो सब बड़े से बड़े अहंकारी, बड़े से बड़े दुष्टचारी सब सुधर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है, ठीक है। चलिए आ गया, देखिए हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, क ख, मुंह से कहाँ से आवाज़ आता है? बताएंगे। क का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत? दंत यानी दांत, कंठ मतलब कांट, समझता है सब, मूर्धा मतलब मुंह, तालु मतलब समझता ही होगा, ठीक है बच्चे। बताएंगे कहाँ से आता है? ख, ऐसे बोल बोल कर बच्चों पता करो कहाँ से आ रहा है। क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कहाँ से आता है? सभी बच्चे बताएंगे। तो ये कंठ से आता है, ठीक है बच्चों, ये कंठ से आता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, ठीक है बच्चों। क, ख, ग, घ, ठीक है, कंठ से होते हैं। चलो बच्चे आगे चलते हैं। सरोज शब्द का संधि विच्छेद बताना है। स्व प्लस रोज होगा, सरोधन रज होगा, सर धन रज होगा, और सर प्लस ओज होगा। बताएंगे सभी बच्चे। 76 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? संधि विच्छेद, इस प्रश्न का आंसर होगा संधि, ठीक है, सरधन रज, ठीक है बच्चे। चलते हैं आगे। इसमें शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है, इनमें शुद्ध शब्द है क्षमा, चिन्ह, छत्र, गणित। बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 77 नंबर प्रश्न का। क्षमा ऐसे लिखा था, क्षमा ऐसे लिखा था कि क्षमा ऐसे लिखा था? ऐसे ना लिखा था, क्षमा चिन्ह, चिन्ह इसमें अंदर न रहता है ना बच्चा, आधा न रहता है ना, चिन्ह इसमें आधा न रहता है। छत्र, छत्र ठीक लिखा है, छत्र ये वाले छत्र, ठीक है, जैसे छाता लिखते हैं ना, छाता ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरह से इनमें बताएंगे सभी शुद्ध शब्द बताएंगे बच्चों। इनमें कौन होगा? जो हमारा गणित है ना, वही हमारा शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। बताएंगे सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? बताएंगे। संज्ञा बताए थे ना, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, यही ना होता है। बताएंगे सभी बच्चे। सिंधु जो है व्यक्तिवाचक है, सिंधु किसी एक का नाम है। सिंधु नदी, सिंधु नदी दुनिया में एक ही का नाम है बच्चों, सिंधु नदी, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी, सिंधु भी सिंधु नदी भी एक थी, यमुना, ये सब क्या है? ये सारे व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर होगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी नियम जो है, नियम शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? आप सभी को ये सब बताने। सभी बच्चे मुहावरा, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, गद्यांश अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। परिभाषित शब्द थोड़ा देख ले, जो भी गेस में जितना है उतना ही देख कर चले जाइएगा, बहुत काफ़ी है उतना, ज़्यादा कुछ आप लोग से भारी नहीं पूछता, बहुत आसान आसान पूछता है बच्चों। आप लोगों को बुके में से ना पूछेगा, कंपटीशन में जाइएगा लोग तो इधर उधर से पूछता है, लेकिन यहाँ तो बुके से ना पूछेगा, जितना उसमें दिया उन्हीं से पूछेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो बताएंगे बच्चों 79 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। नियम शब्द का लिंग निर्णय कर, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी बच्चे। तो ये पुल्लिंग शब्द होते हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलो आगे। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापत्नी, सभापत्नी होगा, सभानेत्री होगा या सभाध्यक्षी होगा, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे बच्चों सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताएंगे बाबू क्या होगा? बताओ बाबू जल्दी। 80 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों।
जो नेता होते हैं लोग ना, जैसे नेता, नेता हुआ पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, नेत्री। ठीक है, तो उसी तरह जो सभापति होते हैं, जैसे सुना होगा लोग राज्यसभा जो रहता है उसमें सभापति रहते हैं। ठीक है, तो वो कोई सभापति होगा तो क्या होंगे, वो कोई पुरुष होंगे। ठीक है, यानी वो पुल्लिंग होंगे। ठीक है, और जो स्त्री उसकी होगी उस स्त्री को क्या कहते हैं, सभा नेत्री। ठीक है, कोई व्यक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष जो सभापति अगर पुरुष है तो उसे सभापति कहेंगे, अगर सभापति स्त्री है तो उसको क्या कहेंगे, सभा नेत्री कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, सभा नेत्री कहते हैं। ठीक है, चलो ये वाले प्रश्न का आंसर बताना। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है, बताएंगे बच्चों। टेंस पढ़े ही होंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये वर्तमान काल में है। वर्तमान मतलब इंग्लिश, जिसको थोड़ा हिंदी थोड़ा नहीं समझ में आता इंग्लिश भी समझा देते हैं। वर्तमान मतलब होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का है। भूतकाल मतलब होता है पास्ट का, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस का है। भविष्य काल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस। बताएंगे ये तीनों में से किस काल का दिखाई दे रहा है आप लोग को, बताएंगे सभी बच्चों। पढ़े ही होंगे क्या क्या होता है। वर्तमान मतलब अभी, भूतकाल मतलब पीछे, और भविष्य काल मतलब आगे। यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कल जाने वाला है, तो ये कहाँ होगा बच्चों, अगर आज रहता तो वर्तमान में होता ना कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, तो आज है तो आज ही वर्तमान में ना आता, आज है। ठीक है, भूत में तो मैं परसों दिल्ली गया था, ऐसे होता, तो ऐसे होता क्या होता, भूतकाल। ये है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी आज के बाद जो कल आने वाला है उस वहाँ पे ये दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो ये भविष्य में ना बात है, तो ये कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भविष्य काल का ये सेंटेंस है, वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर 81वां प्रश्न का होगा सी। चलिए बच्चों, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है बच्चों, थोड़ा सा खाली पढ़िएगा ना, तो हिंदी में आपको बोलते दे रहा हूँ 80-90 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है आप लोग को। 2-4-10 नंबर छूट जाए, लेकिन 80 नंबर से आपको कोई नहीं हटा सकता है, अच्छे से अगर पढ़ कर चले जाए तो। चलिए बच्चों, अच्छे से पढ़े और इस टेस्ट को लगाते चले जाए। बस 500 का हम सीरीज कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन में से आपका आराम से काम हो जाएगा बच्चों। ये बेस्ट है आपका तैयारी जांचने की, आप में दम कितना है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़े हैं, लेकिन इसको भी पढ़ो, इसमें बहुत हम अपना जान झोंके। ठीक है बच्चों, गृह प्रवेश कौन समास है, अभिबाहु है, द्विगु है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है, बताएंगे। बताएंगे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। गृह प्रवेश कौन सा समास है, क्या अभिबाहु है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, बताएंगे बच्चों। इस 82 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष है। तो समास में बच्चे याद करेंगे। ठीक है, सुख शब्द का परिवाच्य फिर आ गया, बताएंगे। अधि होगा, प्रसन्नता होगा, विलोचन होगा, इहा होगा, बताएंगे बच्चों। सुख यानी खुशी होता है ना, सुख कब होता है, कोई व्यक्ति खुश होता है तब ना होता है, खुश में भी खुश, सुख, प्रसन्नता, ये सब उसी समय ना खुश होते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, शुभ शब्द का परिवाची क्या होगा, सुख शब्द का परिवाची होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्नता। ठीक है, चलिए 84 का आंसर बताइएगा सभी बच्चे। छूत शब्द का विलोम क्या है, छूत, छूत शब्द का विलोम क्या है, छूत समझते हैं विलोम, जैसे आग का विलोम क्या होगा, पानी। जैसे अनुज, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, तो इसका विलोम क्या होगा, बड़ा भाई, यानी अग्रज। ठीक है बच्चों, जैसे एक और होता है कनिष्ठ, होता है ना, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, ये क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों, श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह छूत का क्या होगा, अछूत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, अछूत। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। दांत काटी रोटी, मुहावरे का अर्थ क्या, मुहावरा भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, जैसे घोड़ा, घोड़ा बेचकर सोना, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों, आप लोग भी बताएंगे। जिस दिन आप लोग परीक्षा देकर आ जाएंगे ना, पूरा परीक्षा खत्म हो जाएगा 23 तारीख को, उसके 23 तारीख को रात, यानी 24 तारीख से आप लोग घोड़ा बेचकर ही सोएंगे। ठीक है, यानी निश्चिंत होना, ना कुछ चीज़ का फिक्र रहेगा। परीक्षा देकर आएंगे तो उसके बाद पूरा परीक्षा खत्म हो जाएगा, तो टेंशन लीजिएगा, आराम से सोइएगा। तो यही होता है, घोड़ा बेचकर सोना का मुहावरा का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। ठीक है, तो बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे सभी बच्चे। बोलने से रुकना, या प्रत्यक्ष होना, या उदास होना, या गहरी दोस्ती। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, ठीक है। बोलने से रुकना का मतलब होता है किसी को बोल रहा है तो उसको रुकना, ठीक है। उदास मतलब दुखी होना। गहरी दोस्ती मतलब गहरी मित्रता होना, ठीक है।
घनिष्ठ मित्रता होना, ठीक है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? 85 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता यानी गहरी दोस्ती, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो बताएंगे बच्चों, विकीर्ण होगा या सौम्य होगा या व्यय होगा यानी उत्कृष्ट होगा। उग्र मतलब जो थोड़ा उग्र टाइप के व्यक्ति होते हैं, खिसला टाइप के उससे होते हैं। उग्र मतलब कड़वा टाइप का व्यक्ति, कठिन, ठीक है। बताएंगे बच्चों, जैसे कठिन का क्या होता है? कठिन जो काम रहता है उसका क्या होता है? सरल, ये ना विलोम होते हैं। तो उसी तरह बताना है आपको, उग्र का क्या होगा? विकीर्ण होगा, व्यय मतलब होता है खर्च करना, उत्कृष्ट मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। अब विकीर्ण का मतलब क्या होता है? सौम्य का मतलब, यही दोनों में से कोई होगा। बताएंगे बच्चों उग्र का क्या होगा? 86 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सौम्य। सौम्य मतलब उग्र मतलब कड़वा, सौम्य मतलब मुलायम टाइप का होता है, ठीक है, नर्म व्यक्ति, ठीक है। चलिए बच्चों, जो श्याम सुंदर कौन सा समास है बताएंगे? कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है या अभिभाव है? बताएंगे बच्चे सभी प्रश्न इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। 87 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों क्या है। जैसे बच्चों ये द्विगु होता है, जैसे कि 1 2 3, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक हो गया ना। इसमें देखिए 3 का एतिया है ना, एक इसमें आ जाएगा, दिग्गु में आता है, ठीक है। तो ये श्याम सुंदर है, दो शब्द इसमें है ना, दो शब्द से मिलकर बना है। तो ये किस में आएंगे बच्चों? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे द्वंद्व होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 88 नंबर, इनमें कौन शब्द तत्सम है? देखिए, लोटा, कटोरा, कर्पूरी या कोयला, कोयल। बताएंगे बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखो बच्चे, तत्सम मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द, ठीक है, संस्कृत वाला शब्द, ठीक है। इसी का जो विलोम होता है, यानी उसी का जो परिवाची टाइप में, विलोम नहीं होता है, परिवाची ही होता है। तद्भव जो होता है, तद्भव, तद्भव जो होता है ना, जैसे हम लोग, जैसे कपूर, अभी हम लोग क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं ना। अब पहले क्या बोला जाता है? इसी का तत्सम रूप में क्या है, यानी संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? कर्पूरी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों? यानी जो संस्कृत एक तरह से समझ लीजिए कि परिवाची ही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर। 89, अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति कहावत इसी को कहते हैं, ठीक है बच्चों। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, पीछा ना छोड़ना, प्रतिवाद करना या केवल ब्राह्मण दर प्रदर्शन करना। बताएंगे बच्चों, अंधों में काना राजा, तो खूब हम लोग सुने होंगे, ठीक है। बताएंगे बच्चों 89 का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होता है? अंधों के राज में काना राजा, ठीक है। जो मूर्खों के बीच कुछ थोड़ा सा जो पढ़ा व्यक्ति रहता है वही क्या बन जाता है? राजा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बच्चों 90, प्रश्न संख्या 90, सादर का विलोम क्या होगा? सादर, सादर का विलोम क्या होगा बच्चों? सादर मतलब किसी के साथ स्वागत करना। जैसे कोई हमारे घर पर मेहमान आएंगे तो उसको क्या करते हैं? सादर संस्कार करते हैं ना, उनका इज्जत करते हैं, कि नाश्ता उस्ता के लिए पूछते हैं, हम लोग इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं ना। तो उसी तरह, तो उसका क्या होगा? विलोम शब्द। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरादर, यानी अपमान करना। जैसे सम्मान का होता है सम्मान, सम्मान का होता है अपमान, विलोम, ठीक है, अपमान। उसी तरह सादर का क्या होगा? निरादर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 51 नंबर प्रश्न की ओर, 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 10 मुख कौन सा समास है? आ गया ना बच्चों, अभी आप लोग को हम बताए थे ना, 10 मुख किसका था? बताएंगे सभी बच्चे। 91 नंबर प्रश्न का बताएंगे बच्चों, 10 मुख किसका था? रावण का था ना। यानी ऐसा समास जिसका मतलब जिस शब्द से दूसरा अर्थ निकले, ठीक है, मतलब पूरा उल्टा उसका अर्थ निकलता है। 10 मुख पता चला है, रावण का था ना। 10 सर उसी का ना, मुख मतलब मुंह। तो 10 मुख किसका था? रावण ही का ना था। तो ये किस में आते हैं? बहुव्रीहि में आते हैं, ठीक है बच्चे, बहुव्रीहि में आते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं बच्चों अगले नंबर, अपने से बड़ों को आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताएंगे बच्चों।
निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक या निजवाचक या प्रश्नवाचक? बताएंगे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर 92 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। अपने से बड़ों को आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों सी, निजवाचक। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा जो है, जो आप लोगों का होने वाला है परीक्षा, क्या वो स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है, क्या उभयलिंग है? ठीक है बच्चों, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे बच्चों। 93 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो जो परीक्षा शब्द होता है ना, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। ठीक है। उदय का संधि विच्छेद, सभी बच्चे को बताना है उदय का संधि विच्छेद। उद्धनदय, उद्धन अ, उद्धन य, उत्धन अ। बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 94 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? उदय क्या है? 94 नंबर प्रश्न का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्धन अ। ठीक है बच्चों, उदय। अब इसको बताएंगे बच्चों। हम कल भी आप लोगों को बताए थे निवास शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग हम बताते हैं ना, इस शब्द के आगे जो शब्द लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के पीछे लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है बच्चों। जैसे निवास, तो निवास के आगे क्या लगा हुआ? देखिए लोग आप सभी बच्चे, निवास के आगे कौन सी लिखा है? जैसे नी, ऐसे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ ना सभी बच्चे बताएंगे। नी लिखा है, वास, वास है ना, नी वास, आस। जैसे इसमें नीचे लास्ट में क्या आशा है ना, तो ये होगा प्रत्यय। आगे कौन लगा हुआ है? नी है, तो नी क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं बच्चे ना? आ इसमें छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो निवास में कौन होगा? यही उपसर्ग होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला बताएंगे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? खेती का, पैदावार का, रोटी का या रोजी का? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या है? 96 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? क्या खेती का है, क्या पैदावार का है, या रोटी का, या रोजी का है? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोटी तो ही है। ठीक है बच्चों, बताएंगे बच्चों। वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तिरुपति में, बैद्रीश्वरम में, या रामेश्वरम में, या बद्री का आश्रम में? बताएंगे बच्चों। 97 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैदी सोरन में, मंदिर में। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अब खत्म होने वाला। सभी बच्चे क्या करेंगे? जितने भी सही हुए हैं 50 प्रश्न में से, ये क्या करेंगे? सभी बच्चे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कि 50 में आपका टेस्ट में कितना सही हुआ। ठीक है, सभी बच्चे से हमारा उम्मीद है। ठीक है, हम आप लोगों से उम्मीद लगा कर रखे होंगे आप लोग अच्छे से इस सारे टेस्ट को देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छे से इस टेस्ट को देना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना। ठीक है, आगे से आगे बच्चों में क्या करना है? शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों। 98 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। कटहर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? याति ने, भीम ने, या महाराज याति केसरी ने, या महाराज चंद्रसेन ने? तो बताएंगे 98 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 98 नंबर प्रश्न का बच्चों आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराज याति केसरी ने जो थे वही ने ही कटहर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का इंतजाम करवाए थे, पत्थर का बांध बनवाए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या 99 की ओर बढ़ते हैं। बताएंगे, ये हमारे सेकंड लास्ट है। आप लोग जानते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है उसे हम होमवर्क के रूप में देते हैं, क्योंकि आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, सभी बच्चे हमारे चैनल फोकस एकेडमी 2M को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कितना सही हुआ। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? बताएंगे 40 नंबर का, 41 नंबर का, 48 नंबर का, या 42 नंबर का? सभी बच्चे 99 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बताया हम लोग आप लोग को बताया भी किए हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन रहता है होमवर्क में रहता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना रहता है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। ठीक है, बताएंगे बच्चों सभी बच्चे कि आप लोग ये भी कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। सभी बच्चे से मेरा थी है। ठीक है, जरूर से जरूर इसका करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 48 नंबर कमरे का। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहता है। ठीक है, मगमा की बहू का क्या नाम था? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। आपका स्कोर कितना हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है।